Everyone, today we will start our exercise 9.1 of class 10th. Getting? So students, start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले 8.1 के सभी जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए. सो इस वीडियो में मैं साइड बाय साइड आपको उसके छोटे जो ट्रिक्स हैं वो बताती जाऊँगी. First of all, our first question is, a circus artist climbing 20-meter long rope which is tightly stretched, जो है बिल्कुल ही टाइटली जो है बांधी गई है और वर्टिकली पोल पे उसे ग्राउंड से बांधा गया है. दिस इज एक्चुअली योर पोल और ये वो आपकी रोप है जिसे टाइटली जो है बांधा गया है. फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हमने हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है. वन थिंग. सेकेंड इज, इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री स्टूडेंट्स. सो इसे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट में आपने क्या देखना है, हमें क्या गिवन है. इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इतना देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है. तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है. 20 मीटर हमें गिवन है, तो हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना. जो दिया हुआ है, जो फाइंड आउट करना है उसे तो लिख दो ऊपर. यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर लिख दो और जो दिया हुआ है गिवन है आपके क्वेश्चन में वो लिखेंगे AC उसके नीचे डियर स्टूडेंट्स. सो AB अपॉन AC. अब AB अपॉन AC तो आपने कर दिया, बहुत इजीली आप लोग कर दोगे AB अपॉन AC. लेकिन उसके सामने एंगल है 30 डिग्री का. लेकिन वो कौन सा एंगल है, साइन 30 है, कोस 30 है, टेन 30 है या कोई और किसी का है, वो आपको कैसे देखना है ये मैं बताने जा रही हूँ. आपके पास 2 तरह के फॉर्मूलाज हैं, 2 टाइप से आप फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो. देखो सबसे पहले मैं बोलूँगी लाइक सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ट्राइंग परमानेंटली ब्राउन. एक तो ये वे है बच्चों इसको लर्न करने का जो आप लोग लर्न कर सकते हो. तो जो S से है वो साइन हो जाता है, C से कॉस और सिमिलरली T से टैन. सम पीपल हैव, देखो जस्ट अ मिनट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ट्राइंग परमानेंटली ब्राउन. एक तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है. इसके अपोन में ये वे है. सेकंड वे क्या है, सेकंड वे ये है कि मान लो मैंने आपको बताया था पहले कि आप मोस्टली बच्चे जो लर्न करते हैं वो इसको कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मैं दोबारा से लिख के दिखाती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ये लिख लिया. इसके यहाँ पे अपॉन डालने के बाद इसके ऊपर लिख दो क्या है वो, दिस इज योर साइन. फर्स्ट वाला क्या है, साइन थीटा, सेकंड इज कोस थीटा. हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आना ही है, ठीक है. कोस थीटा और फिर है टैन थीटा. बच्चे ये है आपको समझाने के लिए. अब आप देखोगे AB अपॉन AC, तो AB क्या है आपका हाइपोटेनस है ना. क्या है ये, हाइपोटेनस है या परपेंडिकुलर है. ये दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर हाइपोटेनस और ये आपका बेस होता है. तो आपके पास क्या है, P है और H है. P और H कौन से फॉर्मूला में है, दिस फॉर्मूला, ठीक है. इस फॉर्मूला में है P अपॉन H, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी आपको लर्न करनी है, उसका वे भी मैं आपको बता देती हूँ. वो आपको लर्न क्या करना है, एक वीडियो आपसे अलग से देने वाली हूँ, उसमें आप देखिएगा. उसको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जस्ट आप यहाँ पे 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री लिखो और यहाँ पे साइन कोस टैन. साइन 30 1/2, ठीक है. अब वो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये. अगर साइन 30 1/2 है तो कोस 60 1/2. दिस इज √3/2, तो इसका 30 √3/2 है. ये भी 1/√2,
ये भी 1/√2। फटाफट से लर्न होने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो पुट द वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हो साइन 30 की, विच वन इज़ 1/2। आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab विच इज़ इक्वल टू 20। तो ए बी हो जाएगा हमारा 20/2, 2 1s are 2, 2 10s are 20। आंसर इज AB is 10। सो आंसर इज द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर बेटा। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो। नाउ कम टू द सेकंड वन डियर। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के पास क्या है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ है, एक पेड़ दिया गया है, ठीक है, ट्री है आपके पास इस तरह से। वो क्या हुआ कि जो पेड़ दिया हुआ था वो टूट के गिर गया नीचे की तरफ, ठीक है, एंड टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और जो ग्राउंड को टच करता है और एंगल बनाता है आपका 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यहाँ से जो करता था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो बोलता 8 है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ये सारे वाला निकालना है, उसके लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा और दिस इज ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास फिगर आ जाता है बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर सबसे पहले हम निकालने फाइंड आउट करने वाले हमें गिवन है ए सी, ठीक है, सी और ए हैश गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, BC/CA। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक आपने लिखना है जो गिवन है और एक लिखना है जो गिवन नहीं है। तो फाइंड आउट करना है BC/AC। अब ये फिर से ये क्या है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज योर साइन cos 10। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारा था BC/AC। BC/AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस है 10। 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चे। फिर से उसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8/√3 बेटा। ये तो आ जाएगी एक वैल्यू आपकी। अब आपको फाइंड आउट करना था, उसने क्या बोला है कि जितना ये ट्री यहाँ से नीचे गिरेगा ये यहाँ पे बेंट हो जाएगा, यानी ये जितना ये है उतना ही आपका ये वाला हाइपोटेनस है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपका H यानी हाइपोटेनस और गिवन है आपके पास बेस। तो फिर से वही करने वाले हैं हम। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A#C A#B। आप ए के ऊपर हैश भी लिख सकते हो या इसे D पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। फिर से आप अपना फॉर्मूला एक साइड पे, जैसे ही ये क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट होते हैं एक साइड पे इस फॉर्मूले को लिख के रखिए कि दिस इज वो जो मैंने आपको बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अभी फिर से हमारे पास क्या था, बेस दे रखा है और हाइपोटेनस भी फाइंड आउट करना है। तो B/H होता है cos 30, ठीक है, क्योंकि ये साइन cos 10 तो ये होता है cos का फॉर्मूला, cos 30 इज √3/2। अगेन आपको क्या करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8 2 जा 16 आ गया और √3AB A#B आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 16√3। अब देखो बच्चे, हमने क्या फाइंड आउट करना था, पूरे ट्री की लेंथ को फाइंड आउट करना है, इस वाली को भी और इस वाली को भी। तो फुल फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला था ना कि जो ये वाली लेंथ है वो ये वाली है, तो हम ये वाला और ये वाला प्लस करके पूरे ट्री की लेंथ को लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश नहीं करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए 16/√3 प्लस 8/√3 होगा। तो √3 आपका आ जाएगा बेटा एलसीएम, तो 16 + 8, 16 + 8 करेंगे तो दैट इज 24/√3। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 24
√3/3 आपके पास रहेगा. 3 1 जा 3, 3 8 जार 24. So our answer is 8√3. The height of the tree is 8√3 बेटा. क्लियर? आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं. अब हम आते हैं बच्चे अपने थर्ड क्वेश्चन पे. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स ऑफ इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. ओके, पार्क में उसने 2 स्लाइड्स लगानी है. फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप हाइट इज 1.5. जो 5 साल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि उसकी हाइट होनी चाहिए 1.5. तो दिस इज योर एच. एंड देन स्लाइड द एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा टू द ग्राउंड. एंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप साइड ऑफ द 3 meter हाइट. तो वो सेकंड है. तो देखिए व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड. तो इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है. फिर से वही वाला केस आ जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या गिवन है, ए बी इज गिवन. तो ए बी अपॉन ए सी हमें फाइंड आउट करना है अपॉन ए सी. तो फिर से कर लो. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. फर्स्ट वाला क्या होता है, साइन. हमारे पास क्या गिवन है, हमने ए बी अपॉन किया है. ए इज हमारा पी और ए सी जो है हमारा हाइपोटेनस. पी अपॉन एच इज साइन. इट मीन्स थीटा क्या दिया है 30. तो इट इज साइन 30. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2. अब मैम इसको सॉल्व करके दिखाएंगी. सो 1.5 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ए सी इज इक्वल टू 2 multiplied by 1.5 विच इज 3 मीटर. एक निकल गया. ठीक है, ये हो गया जो छोटे बच्चे हैं उनका. नेक्स्ट वो बोलता है कि जो इनसे बड़े बच्चे थे ना उनका उसने हाइट दिया हमें 3 मीटर. सिमिलर हमें स्लाइड का ही निकालना है बच्चे. तो हम फिर से वही करने वाले हैं जो हमें गिवन है वो, और इसको नीचे रखने वाले हैं पी क्यू अपॉन पी आर. फिर से यहाँ पे वही वाला रूल हमारा आने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट. अभी मैम ने आपको बताया कि पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन. जितना थीटा गिवन होगा तो साइन अगर 30 था तो 30 हुआ. अब 60 है तो 60 हो जाएगा बच्चों. तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 बेटा. अब आप इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √3PR इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. सो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3. फिर से हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे. √3 मल्टीप्लाई बाय √3. डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा. जो क्या आ जाएगा आपके पास 6√3 अपॉन 3. क्योंकि √3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज √9. तो √9 आपका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आवर आंसर इज 2√3. तो नाउ द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर. ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.